आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और नवादा से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 1,22,77,000 रुपए बरामद किए गए। 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी से जुड़ी यह खबर, जहां 1,22,77,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 3 लग्जरी एक्सयूवी कार भी जब्त की गई है। वारसलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी की गई। कई अपराधी भागने में कामयाब रहे। हालांकि अपराधियों की तलाश में वारसलीगंज आई थी हैदराबाद पुलिस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नवादा से, और ये जो नोटों की गड्डियां और लग्जरी कार आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ियां जब्त की गई हैं, रुपए बरामद किए गए हैं। और जो सभी अपराधी हैं वो भाग निकले। वारसलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी हुई थी, जहां इतने नोट मिले हैं और कई अपराधी इसमें संलिप्त थे जो भाग निकले। तलाश में वारसलीगंज आई थी हैदराबाद पुलिस। तो यह बड़ी खबर नवादा से, जहां वारसलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी के दौरान नोटों की गड्डियां मिली हैं। और ये नोट कहां से लाए गए थे? हालांकि इसमें जो एक अहम बात यह है कि हैदराबाद से इन अपराधियों की तलाश में हैदराबाद पुलिस आई हुई थी वारसलीगंज, और ऐसे में तलाशी जब ली गई तो नोटों की गड्डियां मिली और इतनी मात्रा में नोट मिले हैं। और इसके अलावा जो लग्जरी गाड़ियां जिसकी तस्वीरें बराबर हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 3 लग्जरी एक्सयूवी गाड़ियां हैं जिन्हें जब्त किया गया है। अनिल विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, क्या और जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल शुरुआती दौर में इतना ही जानकारी मिली है कि अभी जो गिरफ्तारी जो हुई है उनमें उनके निशानदेही पे अभी छापेमारी और भी चल रही है, क्योंकि हैदराबाद की पुलिस और डीआईयू समेत कुछ थानों की पुलिस जो है वो नवादा पुलिस को असिस्ट कर रही है। तो उस मामले में अभी गिरफ्तारी अभी और होनी बाकी है। जो कैश जो बरामद हुए हैं अभी फिलहाल 1,22,77,000 रुपये बरामद हुए हैं और 3 एसयूवी भी बरामद हुए हैं। तो साइबर फ्रॉड के मामले में हैदराबाद पुलिस वारसलीगंज थाना क्षेत्र पहुंची थी, जहां सभी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इन अपराधियों को पकड़ा है। तो फिलहाल अभी विस्तृत जानकारी अभी और आना बाकी है, क्योंकि एसपी की तरफ से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो अभी और इंतजार करना होगा इसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो हैदराबाद पुलिस आई है, अभी जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है, और जो अपराधी भाग निकले हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। तो 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए और साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां 22,77,000 रुपए बरामद किए गए। 1,22,77,000 रुपए बरामद किए गए हैं और 3 लग्जरी एक्सयूवी कार जब्त की गई है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां रवि गोप को रिमांड पर पटना पुलिस लेने वाली है। रिमांड के लिए पटना पुलिस ने आवेदन दिया है। पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी है रवि गोप। 2008 से फरार चल रहा है रवि गोप, और रवि गोप पर 50,000 का इनाम है। महाराष्ट्र के नागपुर से रवि गोप की गिरफ्तारी हुई है। अब इसे रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। टोटल 17 केसेस थे, जिसमें 3 केसेस में उसका पूर्व में बेल हुआ है। बाकी जो केसेस हैं उसमें उसका रिमांड हम लोग लेंगे, और हम लोगों ने उसका रिमांड अप्लाई भी किया है फर्दर पूछताछ करने के लिए कि वो उसको यहाँ से किस प्रकार की सपोर्ट रहती थी और किस प्रकार की गतिविधि रहती थी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार की सियासत में एक और बड़ी हलचल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पशुपति पारस की आरएलजेपी में टूट हो सकती है और 5 में से 3 सांसद टूट सकते हैं। सूत्र यह बता रहे हैं कि ये तीनों सांसद जेडीयू में जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है और यह हलचल बढ़ती जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, पशुपति पारस की आरएलजेपी में टूट की खबर है, और हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 5 में से 3 सांसद टूट सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ये तीनों सांसद जेडीयू में आ सकते हैं। तो वीणा देवी ने हालांकि खबरों का खंडन कर दिया कि ऐसी खबरें अफवाह हैं, और बिहार की सियासत से हम बड़ी खबर बता रहे हैं। पशुपति पारस की एलजेपी टूट सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। 3 सांसद जेडीयू में जा सकते हैं। सियासत में अचानक से एक खबर तेजी से रफ्तार पकड़ी कि पारस गुट के जो 5 सांसद है उसमें से 3 सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं और जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर आई, बिहार के राजनीतिक हलके में सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई और इस बारे में कई तरह के कयास होने लगे। इसके पहले भी जब चिराग पासवान का लोजपा था, उसके 5 सांसद टूटकर पशुपति कुमार पारस के अगुवाई में अलग गुट बना चुके थे
जिसमें पशुपति कुमार पारस अभी केंद्रीय मंत्री हैं और उनके साथ 4 सांसद और भी हैं। एक सांसद वीणा देवी से जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। वहीं दूसरे सांसद जो महबूब अली कैसर है, उनसे लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि वो अपने पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। कहाँ से ये बात सामने आई है उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी जो सुबुगाहट होती है अचानक से नहीं होती है। इसके पीछे पीछे कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होती है। भले ही अभी जेडीयू के शत्रु कुछ भी इंकार कर रहे हों, लोजपा पारस गुट के जो 3 सांसद हैं वो इंकार कर रहे हों, लेकिन राजनीति में कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और खासकर तब जब इस वक्त कुछ दिन पहले ही बीजेपी से जेडीयू अलग हो चुकी है और बीजेपी को बड़ा झटका दे चुकी है। अब ऐसे सूरत में जिस पारस गुट के सांसदों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग पासवान को झटका देते हुए अलग कर दिया, तो उनसे 5 सांसदों को एक बार फिर से वो सांसद जेडीयू के तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हम इस बात एक बार फिर से कह रहे हैं कि जिन सांसदों को लेकर चर्चा है वो इस बात से इंकार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है कि अचानक से उठे इस खबर ने बिहार के सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और दिल्ली से बड़ी खबर है, पशुपति पारस ने आरएलजेपी में टूट की खबरों का खंडन कर दिया है। टूट की खबरों को खारिज किया है। सांसद प्रिंस सुराज ने इसे अफवाह बताया। एकजुट है आरएलजेपी, यह दावा किया जा रहा है। तो पशुपति पारस ने खंडन किया और टूट की खबरों को खारिज कर दिया है। इसके अलावा सांसद प्रिंस सुराज ने भी इस खबर को अफवाह बताया है और उन्होंने कहा है कि एकजुट है आरएलजेपी। एक चर्चा ये भी है कि आपकी पार्टी में भी कुछ सांसद जेडीयू आरजेडी आ सकते, कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है और सब लोग इंटैक्ट हैं, सब लोग एक हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है और हमेशा रहेगी। और वैशाली से आरएलजेपी सांसद वीणा देवी ने पारस गुट के 3 सांसदों के जेडीयू में जाने की खबरों को गलत बताया। वीणा देवी ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं। हम एनडीए के हैं, रहेंगे एनडीए में, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी न्यूज़ चल रहा है, हमको बहुत सारे लोग भी फ़ोन किए हैं, तो सब अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। चंदन जी से भी बात हुआ है, केसर जी से बात हुआ है, सभी लोग दोनों पटना में हैं, हम अपने आवास मुजफ्फरपुर में। तो इस टूट वाली कयासबाजी के बीच ये जानना जरूरी है कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान और उनके भाई रामचंद्र पासवान के निधन के बाद कैसे एलजेपी में टूट हुई और आज क्या स्थिति है। तो 2019 में एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों को उन्होंने जीता था। इसमें जमुई से चिराग पासवान, हाजीपुर से पशुपति पारस, खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन कुमार, वैशाली से वीणा देवी और समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जीते थे। लेकिन कुछ दिन बाद रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, जिनकी सीट पर हुए उपचुनाव में उनके बेटे प्रिंस पासवान की जीत हुई। यानी एलजेपी के 6 लोकसभा सांसदों के नाम में रामचंद्र पासवान की जगह प्रिंस पासवान का नाम जुड़ गया। लेकिन चिराग पासवान के रवैये से पार्टी में नाराजगी बढ़ती गई और एलजेपी 2 भाग में बंट गई। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी का नाम दिया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जबकि चिराग की पार्टी का नाम हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग अपनी पार्टी में अकेले सांसद बच गए, जबकि पशुपति पारस गुट की बात करें तो 5 सांसदों ने अलग पार्टी बना ली। इसके बाद पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए। लेकिन एक बार फिर चर्चा है कि पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने वाली है और 3 सांसद अलग होकर जेडीयू में जा सकते हैं। वैशाली से आरएलजेपी सांसद वीणा देवी ने पारस गुट के 3 सांसदों के जेडीयू में जाने की खबरों को गलत बताया। वीणा देवी ने कहा कि पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं। एनडीए के हैं, रहेंगे एनडीए में, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी न्यूज़ चल रहा है, हमको बहुत सारे लोग भी फ़ोन किए हैं, तो सब अपने मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। चंदन जी से भी बात हुआ है, केसर जी से बात हुआ है, सभी लोग दोनों पटना में हैं, हम अपने आवास मुजफ्फरपुर में। और नवादा से आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह ने इस खबर को गलत बताया कि 3 सांसद पार्टी छोड़कर जेडीयू में जा रहे हैं। से जो है अफवाह है, और जब हम लोग के जो गार्जियन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी,
आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। गंडक नदी का जलस्तर गिरने के साथ ही निचले इलाकों में तेजी से पानी कम हो रहा है। गोपालगंज में सदर प्रखंड के गभरिया और सिमराही गांव में अभी भी बाढ़ का पानी फैला है, जहां नाव का सहारा लेकर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं बैकुंठपुर के कतालपुर गांव में बाढ़ का पानी फैला और यहां सरकारी मिडिल स्कूल में पानी घुस गया था, जो अब धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि गंडक नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की उनके थोड़ा दिक्कत हो गया है, गांव में घुस गया है पानी, इसी के लिए थोड़ा परेशानी है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? हम लोग तो नाव के सहारे से आते हैं, फिर भी उसमें दिक्कत होता है, थोड़ा बीमार आदमी पड़ जाता है तो उस सब के लिए आने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, पानी से बहुत माने हम लोग तबाह है। सीतामढ़ी में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी प्रखंडों में खाद की प्रचुरता है, लेकिन विस्कोमान के गोदाम से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। हालात ये हैं कि किसानों के खेतों में लगी फसल खाद के अभाव में बर्बाद हो रही है। किसानों के बीच यूरिया खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। प्रत्येक दिन बिस्कोमान के भवन में किसानों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। और हालात ये है कि किसानों का जो रोपनी है और जो फसल है वो प्रभावित हो रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, किसानों के इन खेतों में यूरिया खाद की बेहद जरूरी है ताकि उनका फसल फल और फूल सके। लेकिन हालात ये है कि जिला प्रशासन के लाख दावे के बाद भी सीतामढ़ी के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और किसान बेहद मायूस है। काला बाजार से लेकर किसान किसी तरीके से यूरिया खाद खरीद रहे हैं और किसी तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है। किसान बेहद मायूस है और लगातार जिला प्रशासन और सरकार से खाद को ससमय उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए बाबा, क्या हुआ है? खाद मिल रहा है कि नहीं? खाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों खाद नहीं मिल रहा है? मिल ही नहीं रही खाद। कैसे खेती हो रहा है? बड़े खरीद के पटाते हैं। खाद का स्थिति तो गड़बड़े है, मिलिए न रहा है। कहीं कहीं जाते हैं लेकिन वहाँ से लौट कर चल आते हैं। परेशानी न है, परेशानी यही है कि जे खाद ले जाए तो मिलबे न करे छै, आ मिलबो करे ब्लैक में तो एगो बोरा के कहे 2000 रुपया धरी है। सीतामढ़ी जिले के जो किसान हैं, उनके बीच यूरिया खाद को लेकर हाहाकार की स्थिति उत्पन्न है, जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंडों में खाद की उपलब्धता है। बावजूद ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण किसानों को खाद के लिए इन दिनों मारे मारे फिरना पड़ रहा है? राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। गोड्डा में अब तक 67% से भी कम बारिश हुई है, जिससे जिले में सुखाड़ की स्थिति है। जिले के दौरे पर आए कृषि मंत्री ने कम बारिश के साथ ही खेतों में मुरझाई फसल पर चिंता जताई और साथ ही किसानों को आश्वस्त किया सरकार उनकी चिंता को लेकर गंभीर है और उन्हें राहत देने के लिए हर संभव काम कर रही है। कृषि मंत्री ने दावा किया कि वे जान दे सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। विधायक जो है और प्रदेश के अन्य नेता कहते हैं कि कर्ज माफी तो आपने किया, लेकिन एनपीए के बारे में क्यों नहीं सोचा? ऑफलाइन में कुछ त्रुटियां हैं। प्रदीप बाबू और दीपिका मैडम विधानसभा तक इन बातों को लेकर गए, उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन सरकार और जिम्मेदार होने के नाते जब तक कोई फैसला नहीं लेते, आपको हम अपनी मुंह से नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना जरूर कह सकते हैं कि जान दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और बात हर घर तिरंगा अभियान की। धनबाद जाने के दौरान कुछ समय के लिए राज्यपाल बोकारो में कुछ देर के लिए रुके। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में डीसी के साथ एसपी और डीडीसी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी ने उनका स्वागत किया। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस मौके पर राज्यपाल ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बने हर घर तिरंगा सेल्फी पॉइंट में तस्वीर खिंचवाई। साथ ही बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सीआरपीएफ के साथ ही सीआईएसएफ के जवानों के साथ काफी संख्या में आम लोग भी शामिल थे। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।